नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के किसानों ने ये काम नहीं किया तो रुकेगी सम्मान निधि की 15वीं किस्त, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC TGT जॉब्स अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की TGT पदों के लिए नोटिफिकेशन। इतिहास दोहराने को तैयार आज हरियाणा, आज कैथल में एक मंच पर होगा विपक्ष। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई प्रमोशन पॉलिसी होगी लागू। हरियाणा में गांव और शहरों के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी, 3 क्रम से अधिक चौड़ाई वाले रास्ते बनेंगे पक्के। हरियाणा के सिरसा जिले में बनेगा एक और मेडिकल कॉलेज, 100 MBBS सीटों पर होंगे दाखिले। हरियाणा रोडवेज ने पानीपत से खाटू श्याम धाम और वृंदावन के लिए शुरू की सीधी बस सेवा, ये रहेगा टाइम टेबल। 15 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, मां के 9 रूपों की होती है पूजा। किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में आज से यानी 25 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। और इंदौर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हराया। गिल अय्यर ने खेली शतकीय पारियां, राहुल सूर्या के अर्धशतक, अश्विन जडेजा को 3-3 विकेट मिले। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की धरती आज फिर से इतिहास दोहराने जा रही है। 1987 में ताऊ देवीलाल की अगुवाई में कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। सोमवार यानी आज कैथल में इनेलो की रैली में एक बार फिर से विपक्षी दल एक मंच पर नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस रैली में इनेलो की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की जा सकती है। इस बार यह एकजुटता भाजपा के खिलाफ नजर आएगी। कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी में होने वाली सम्मान दिवस रैली में इंडिया गठबंधन के 22 नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रैली में आने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इशारा मिला है कि वे इस मंच पर नजर नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन के इस बिग शो पर अन्य दलों ने भी नजरें जमा ली हैं। रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, TMC सांसद डेरेक ओब्रायन, अकाली दल नेता सुखबीर बादल, माकपा नेता सीताराम येचुरी, रालोद नेता जयंत चौधरी, केसी त्यागी, भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह, भीम आर्मी से चंद्रशेखर, शेर सिंह राणा आदि नेता पहुंचेंगे। बता दें कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा TGT पंजाबी पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार पंजाबी विषय से स्नातक पास होने चाहिए। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार BEd, D.Ed व स्टेट क्वालिफाई होने चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराई है तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल 20% किसान ऐसे हैं जो eKYC अभी तक नहीं करा पाए हैं। लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद 3,85,621 किसान eKYC अभी तक नहीं करा पाए हैं। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से अब तक 14 किस्तें जारी की जा चुकी है और 15वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर महीने में आने की उम्मीद है। eKYC कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों ने eKYC अभी तक नहीं कराया है, वह मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिलहाल अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जब तक ये किसान eKYC नहीं करा लेते तब तक 15वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के मौजूदा गठबंधन सरकार 3 लाख से अधिक कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को पूरा करने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। नई पॉलिसी में सीनियोरिटी कम मेरिट की मौजूदा प्रणाली को नई पारदर्शी योग्यता सह वरिष्ठता प्रणाली से बदलने की तैयारी है। इस नई पॉलिसी में सबसे अहम बात यह होगी कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिवों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया गया है। अभी हरियाणा में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR सहित सीनियोरिटी और सर्विस रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मौजूदा पदोन्नति नीति में भाई भतीजावाद के आरोप भी एक गंभीर मुद्दा रहा है, जिससे पीड़ित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं। नई पदोन्नति नीति में मौजूदा नीति की कमियों को दूर किया जाएगा। हालांकि सीनियोरिटी और ACR अभी भी प्रमोशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि फसल खरीद शुरू होने से एकदम पहले प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने किसानों को परेशान करने की एक और सरकारी साजिश रचनी शुरू कर दी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अब जब फसल खरीद का समय आ चुका है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 24 लाख एकड़ से अधिक खरीफ फसल का डेटा मिसमैच होने की बात कही जा रही है। इतने महीने तक सरकार ने इस डेटा को चेक क्यों नहीं कराया गया? अगर यह डेटा पहले ही चेक हो जाता तो ऐन वक्त पर किसानों के लिए इस तरह की दिक्कत सामने नहीं आती। फसल डेटा का मिसमैच के बहाने प्रदेश सरकार किसानों द्वारा मेहनत से तैयार की गई फसल को खरीदने से बचना चाहती है और इसलिए यह सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि किसी भी किसान ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया हो या फिर नहीं कराया हो, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के दबाव में 25 सितंबर यानी आज से धान की सरकारी खरीद शुरू कर रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि सिरसा में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने दुष्यंत चौटाला को अवगत कराया कि सिरसा में करीब 21 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण कार्य पर लगभग 1010.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 100 MBBS सीटें होंगी, साथ ही 539 बेड का हॉस्पिटल होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिरसा में यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनने से हरियाणा के लोगों को फायदा होगा ही, साथ ही लगते राज्यों जैसे कि पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्ले स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम खट्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगले 2 साल में 4000 और प्ले स्कूल खोलने का फैसला किया है। इनके लिए करीब 2500 इमारतों की पहचान की गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चलाए जा रहे प्ले स्कूलों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर जोर देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 4000 प्ले वे स्कूल खोले हैं। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्ले वे स्कूल खोलने का फैसला किया है। बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई प्ले स्कूल की सुविधा से बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है। पहले आंगनबाड़ियों में शिक्षा उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन अब खेल के साथ साथ प्ले स्कूलों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। आसपास के राज्यों में प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में राधा जन्माष्टमी के अवसर पर रोडवेज विभाग ने पानीपत जिले के लोगों को बड़ी सौगात दी है। खाटू श्याम धाम और वृंदावन के लिए पानीपत से सीधी बस सेवा की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए दोनों रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी गई है। अब श्रद्धालुओं को इन दोनों धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए निजी यानी कि प्राइवेट बसों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब श्रद्धालु नए बस स्टैंड से खाटू श्याम सिर्फ 430 रुपए और वृंदावन 270 रुपए किराए का भुगतान कर सफर का आनंद उठा पाएंगे। पानीपत से खाटू श्याम बस सेवा की बात करें तो पानीपत से शाम 5:20 पर यह चलकर बस खाटू श्याम सुबह 3 बजे पहुंच जाएगी। वहीं खाटू श्याम से पानीपत के लिए खाटू श्याम शाम को 5 बजे चलेगी और पानीपत रात 3 बजे पहुंच जाएगी। वहीं पानीपत से वृंदावन की बात करें तो पानीपत से सुबह 5:30 बजे बस चलेगी, जो कि वृंदावन दोपहर 12:10 पर पहुंच जाएगी। वहीं वृंदावन से ये वापसी में बस दोपहर 1 बजे चलकर पानीपत को शाम 7:40 पर यह बस पहुंच जाएगी। हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की धार्मिक हिंसा से सबक लेते हुए अब पुलिस में प्रशिक्षित विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नूंह पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 100 एसपीओ की भर्ती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजाणिया ने बताया कि एसपीओ भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 27 सितंबर रहेगी। बिजाणिया ने बताया कि एक बार फिर से आवेदन शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित लोगों का इंटरव्यू होगा, उनके पिछले अनुभव और क्षमता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। चयनित एसपीओ को प्रति माह 18,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों के अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन के रिटायर्ड कर्मचारियों और 2004 में हरियाणा सशस्त्र बलों से हटाए गए कर्मियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सशस्त्र बलों में कम से कम 5 वर्षों का सेवा अनुभव होना चाहिए। हरियाणा की मनोहर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इन नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में शामिल जिलों में सड़क परिवहन को आसान बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर इस समय काम चल रहा है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 248A के 49 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन बनाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल यह सड़क 2 लेन है। इस सड़क पर डंपर सहित अन्य भारी वाहनों का आवागमन अधिक रहने के कारण दुर्घटना की संभावना भी हर समय
बनी रहती है। इस सड़क की चौड़ाई बढ़ने से हरियाणा राजस्थान के बीच ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर हो जाएगा। यह सड़क हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान के अलवर जिले के पास जुड़ती है। गुरुग्राम के राजीव चौक से इस नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 85 किलोमीटर है। वर्तमान में सोहना से लेकर नूह तक का हिस्सा 4 लेन बना हुआ है। नूह से नगीना होते हुए फिरोजपुर झिरका तक यह नेशनल हाईवे 2 लेन का है। अब इस नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की योजना बनाई गई है। खेल के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और इसकी ताजा बानगी चीन में आयोजित एशिया गेम्स के पहले दिन देखने को मिली है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बेटी ने एक नहीं बल्कि 2 पदक जीतकर हिंदुस्तान के तिरंगे की शान बढ़ाने का काम किया है। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल की बेटी रमिता जिंदल ने एशियन चैंपियनशिप में जीत का परचम लहराते हुए टीम इवेंट्स 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर और व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया। जल्द ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब की बार नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की तरफ से नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो अब की बार शारदीय नवरात्रों का पर्व रविवार यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा। वहीं 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। वहीं 24 अक्टूबर 2023 यानी बुधवार को विजय लक्ष्मी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। वहीं नवरात्रि के 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा में गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 क्रम से अधिक चौड़ी सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़कें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करना, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, मेरी माटी मेरा देश, लिंगानुपात सहित सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश कि सड़कों के निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने 5 क्रम सड़कों के कार्य के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त इन सड़कों का सीमांकन सुनिश्चित करें ताकि समयबद्ध तरीके से इन पर काम प्रारंभ हो सके। सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे हाल की बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वेक्षण करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए का अनुदान दे रही है। इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 6 महीने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक होनी जरूरी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अति जरूरी है। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को इस योजना का अनुदान दिया जाएगा। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 वर्ष या उससे पहले बना हुआ है उन्हें अपना आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी है। लोग अपने आधार में ऑनलाइन यानी www.uidai.gov.in पर निःशुल्क यानी फ्री में अपडेट कर सकते हैं। इसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 14 दिसंबर तय कर दी है। यह कार्य नागरिक किसी भी पंजीकृत आधार केंद्र पर जाकर यानी 50 रुपए देकर भी करा सकते हैं। बता दें कि अन्य कार्य जैसे कि आधार अपडेट, नाम, पता, जन्म तिथि तथा मोबाइल नंबर संशोधन के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है तथा बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। हरियाणा के 19 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक सूबे के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बने रहने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 28 सितंबर के आसपास मानसून जा सकता है यानी मानसून विदाई ले सकता है। सरकार भी सूबे की मंडियों में 25 सितंबर यानी आज से धान की खरीद प्रारंभ करने जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।